खरगोश और कछुए की कहानी को आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन खरगोश हारने के बाद कछुए से किस तरह से बदला लिया था आप में से किसी को नहीं पता होगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि खरगोश ने कछुआ से हारने के बाद किस तरह से उससे बदला लिया। तो होता क्या है कि जो खरगोश और कछुए की रेस थी उसमें खरगोश हार जाता है, हमको इतना पता है और आपको भी पता है। लेकिन उस हार के बाद खरगोश जाति की बहुत बदनामी होती है कि ये लोग इतना तेज दौड़ते हैं फिर भी एक कछुए से हार गए, जिसकी वजह से उन पर अलग अलग जानवर कमेंट करने लगे और उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे, जिस कारण से वे लोग छिप छिप कर रहने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वे लोग अपना मीटिंग बटोरे, मीटिंग के लिए सभी खरगोश को बुलाए। वो मीटिंग बहुत देर तक चली, बहुत बहसबाजी हुई और लास्ट में जो कंक्लूजन निकला कि हम लोग इस तरह से नहीं रह सकते और हम लोगों को फिर से रेस कराना चाहिए और अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। सभी लोग इस मत पर सहमत हो गए और डिसाइड किया अगले दिन कछुए के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे रेस के लिए। तो सुबह हुआ और सुबह सारे खरगोश तैयार हुए और कछुए के पास गए और उससे बोले कि पिछली बार तो तुम अपने भाग्य की वजह से, लक की वजह से जीत गए थे, लेकिन इस बार हम लोग जीतेंगे, रेस इस बार हम लोग चाहते हैं। तो कछुआ अपने मन में सोचा कि ये तो बात सही है कि अपने लक की वजह से पिछली बार जीत गया था, लेकिन वो कुछ देर सोचने के बाद फिर बोला कि ठीक है रेस होगा, अगले दिन रेस होगा। तो सभी खरगोश खुश हो गए, लेकिन एक शर्त है। कछुआ बोला कि एक शर्त है, जिस रास्ते पर रेस होगा वो रास्ता मैं सिलेक्ट करूँगा। तो खरगोश बोले कि ठीक है, हाँ सिलेक्ट कर लो, उसमें क्या है, हमें तो केवल दौड़ना है। तो कछुआ बोला ठीक है, अगले दिन रेस होगा तो आपको रास्ता बता दूंगा। तो सुबह हुआ अगले दिन और कछुए ने रास्ता बताया और उस रास्ते पर रेस के लिए सभी लोग रेडी थे। सारे जानवर जो जंगल के थे सभी लोग आए हुए थे वहाँ पर देखने के लिए रेस कि कौन जीतता है इस बार। तो रेस शुरू हुआ। रेफरी जो था वो विसिल बजाया। विसिल बजते ही खरगोश बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से निकला, दौड़ने लगा और कछुआ बेचारा धीरे धीरे चल रहा था। तो कुछ दूर जाने के बाद एक नदी आई रास्ते में, तो वहाँ पर खरगोश जाकर अपना बैठ गया और उदास हो गया। उदास क्यों था? क्योंकि वो नदी नहीं तैर सकता था, क्योंकि खरगोश नदी नहीं तैरते हैं। और कछुआ गया और धीरे से मुस्काया उसको देखकर खरगोश को और आराम से नदी पार किया और कुछ दूर जाने के बाद फिनिश पॉइंट था, वहाँ जाकर अपना रेस जीत लिया। इस बार भी कछुआ रेस जीत गया और बेचारा खरगोश था वो उदास ही बैठा रहा, उसी से नदी के उस पार ही उदास बैठा रहा और इस बार फिर से उसकी हार हुई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में भी वैसा ही सीन होता है। कुछ खरगोश हैं, कुछ कछुआ हैं। कोई इंसान बहुत चालाक होता है, तेज होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन कुछ वीक होते हैं और उनको सताया जाता है। आप अपने कभी भी कंपटीटर को कमज़ोर मत समझिए, उसका एक अलग ही स्ट्रेंथ होता है। जैसे यहाँ पर कछुआ का स्ट्रेंथ अलग था, उसको तैरना आता था, लेकिन उसको पता था कि खरगोश का वीकनेस क्या है, खरगोश तैर नहीं सकता था, इसलिए उसने वह रास्ता चुना था। तो आप भी अपने कंपटीटर का कमजोरी पकड़िए पहले कि उसका वीक पॉइंट क्या है और आप तभी उससे कंपटीशन कीजिए, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। थैंक यू सो मच। इस कहानी से उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।